एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आपने बस सुना होगा इनके पावर के बारे में, लेकिन मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है, वही दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं एक अकेला आदमी एक जिले से कैसे एग्जाम्पल सेट कर सकता है। चाहे साइबर क्राइम से लेके छोट भैये गुंडे, बिजनेसमैन से लेके दलाल, ट्रैफिक से लेके अतिक्रमण, रात हो या दिन, घूसखोर पुलिस हो या थप्पड़बाज प्रियंका कुमारी, बिहार पुलिस सदैव आपके सेवा में तत्पर। दोस्त, यहाँ पे हम किसी की तारीफ नहीं करेंगे, बस हम आपको इनका काम दिखाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि कोई अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन एकदम ईमानदारी से करता है, तो किस तरीके से समाज में सुधार आता है, व्यवस्था में बदलाव आता है और हर कुछ एकदम सुचारू रूप से चलने लगता है। अभी तक तो आपने पूरे नेशनल लेवल पे कहानी सुना होगा के पाठक का, एस सिद्धार्थ का, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात का। दोस्त, मेरे बताने से पहले से ही आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कंट्रोल आता है और जब कंट्रोल आता है तो फिर घूसखोरी, कमीशनखोरी और लोगों का परेशानी 90% तक कम हो जाता है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मोतिहारी पुलिस ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और शायद से मोतिहारी पुलिस पहला बिहार का ऐसा जिला है जिसके पास है अपना मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके पास वेबसाइट भी मिल सकता है। इस वेबसाइट और एप्लीकेशन के माध्यम से 10 से भी ज्यादा समस्या अगर आपको है और उसके लिए आपको थाने का चक्कर काटने का जरूरत पड़ रहा है, किसी दलाल के चक्कर में पड़ने का जरूरत पड़ रहा है, किसी घूसखोर के पास जाने का जरूरत पड़ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इस एप्लीकेशन के जरिए आप 10 से भी ज्यादा चीजों में डायरेक्ट अपने मोबाइल से कंप्लेन कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। मोबाइल भुला जाता है, छोटा मोटा जहां सनहा देने का जरूरत पड़ता है वो आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही दे सकते हैं। पासपोर्ट सत्यापन, गुप्त सूचना जैसे बहुत सारी चीजों को इसमें लेस कर दिया गया है। जो इंसान के हाथ में रहता है वो आराम से यहां पे कंप्लेन दर्ज कर सकता है। पुलिस के इस तरीके से कदम उठाने से बढ़ती है पारदर्शिता, जिसमें आम जनता को डायरेक्ट पुलिस के साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है और आजू बाजू का जितना गड़बड़ करने वाला लोग है वो ऑटोमेटिक साइड हो जाता है और दो लोगों के बीच कनेक्शन बन जाता है और वो कनेक्शन होता है पुलिस और आम जनता का। और ये सच में सराहनीय काम है और इसको हर जगह एडॉप्ट करके इस तरीके का ही इकोसिस्टम बनाना चाहिए, जहां पे इस तरीके का एप्लीकेशन और वेबसाइट उपलब्ध नहीं है वहां। जैसे आम आदमी को अगर पुलिस अधीक्षक के साथ अपॉइंटमेंट लेना है तो ऑनलाइन जाकर वो वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट ले सकता है। दोस्त, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुना होगा, अगर इतना किस्मत खराब है तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। जब भी आप पुलिस थाने में जाओ तो पुलिस का रुतबा और रवैया इतना बुरा होता है कि चाहे आप अपने बूढ़ी माँ के साथ जाओ या फिर गांव के किसी सम्मानित इंसान के साथ जाओ, थाने में जाने के बाद पुलिस वाले का रवैया इतना बड़ा होता है, इतना बुरा होता है कि ये हमेशा तूत तड़ाक करके बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं। पब्लिक को ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं और अगर आपको थोड़ा सा कमजोर या फिर थोड़ा लड़का टाइप समझ लेंगे तो ये आपको गंदी गंदी गाली दे के बात करने लगेंगे। ये रियलिटी है और ये सारा चीज हर एक इंसान अपने जीवन में कभी न कभी सुन के, देख के या फिर अपने पे लेके एक्सपीरियंस 100% किया होगा। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। मतलब सीधा समझो, पुलिस वाले ऐसा समझते हैं कि हम थाने में हैं, मतलब अगर थाने में कोई आया तो ये दोषी ही है, ये गलत ही है और इससे बहुत बुरी तरीके से पेश आना है। लेकिन इन सारी चीजों का भ्रम तोड़ते हुए मोतिहारी पुलिस के तरफ से ये इनिशिएटिव उठाया गया कि आप इन गाइडलाइन का पालन करते हुए आम जनमानस से बात करेंगे और वो गाइडलाइन कुछ इस प्रकार से होगा कि कोई इंसान अपराधी है तो उस पे विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप अपने भाषा का चयन एकदम अच्छे तरीके से करेंगे और एकदम मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, कोई किस तरीके का भी इंसान है आप उससे तूत तड़ाक के भाषा में बात नहीं करेंगे, अपने नियम के अनुसार एकदम सही शब्दों का उच्चारण करके किसी से बात करेंगे। इस तरीके के गाइडलाइंस के आ जाने के बाद जनमानस को अब ये लगना शुरू हो गया है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, पुलिस हमारे लिए है, ना कि हमसे बेइज्जती करने के लिए, ना कि हमको परेशान और टॉर्चर करने के लिए। एक छोटे से जिले में होने के बावजूद जब आप नेशनल लेवल के स्कैम को पर्दाफाश करके लाखों लोगों के जीवन को बचाने का काम करते हैं तो आपके बारे में बात करना एकदम जरूरी हो जाता है और पूरे दुनिया को बताना जरूरी हो जाता है कि आखिर किस तरीके से ईमानदार लोग जब काम करने पे आते हैं तो कोई कितना भी बड़ा स्कैमर हो वो बच नहीं सकता है। आपको बता दें, 2016 से इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, जिसमें मार्केट साइज की बात करें इस स्कैम का तो ये पूरा हो गया था 1000 करोड़ का। और बात करें ठगी के बारे में तो रोज दिन दूसरे लोगों से पूरे 1 करोड़ रुपया ठगा जा रहा था, जिसका भांडाफोड़ किया है स्वर्ण प्रभात की टीम ने। मोतिहारी पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों पे बड़ी कार्रवाई करते हुए
कुल 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोस्त ये स्कैम कितने ऑर्गेनाइज तरीके से था, जब आप इस चीज को देखिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि भाई इस लेवल का स्कैम हो सकता है, और पकड़ने वालों के लिए आपके दिल से इज्जत 10 गुना बढ़ जाएगा। देखो स्कैम को हम बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मेन ठग था, जो मेन स्कैमर था, वो लोगों को ऑफर देता था कि आप अपना अकाउंट हमको 25,000 रुपए में दे दीजिए, आप अपना अकाउंट हमको 20,000 में दे दीजिए। इस तरीके से करके ये जो मेन स्कैमर है वो बहुत सारे लोग से अपने पास अकाउंट रख लेता था, सारा एक्सेस, मतलब मैसेज भी आएगा तो इसी के पास, पैसा भी आएगा तो इसी के पास, अकाउंट आपका लेकिन एक्सेस ठग के पास, सारा कंट्रोल उसके पास। अब ठग क्या करता था, एक सेटअप तैयार करता था जिसमें वो साइबर ठगी करता था, लोगों से पैसा लेता था, साइबर अरेस्ट करता था, किसी से 50,000, किसी से 25,000, किसी से 1 करोड़, किसी से 56 लाख। इस तरीके का अमाउंट जो है वो एक एक करके छोटे छोटे अमाउंट में सैकड़ों अकाउंट में मंगा लेता था, और उस अकाउंट में आए पैसा को सीधे वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर देता था। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें तो जितने लोगों को नहीं पता उनको बता दें, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आप दुनिया में कहीं कर सकते हैं, और इस पे सरकार का बहुत कंट्रोल नहीं होता है, ये बैन वैन आपका अकाउंट नहीं कर सकती है। और ये मेन जो ठग था उसके पास तो कुछ आया ही नहीं, उसके पास तो कुछ गया ही नहीं, सीधे दूसरे के अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी से आप ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक एक पॉइंट को डिकोड करके, चीज़ों को समझ के, जिस तरीके से स्वर्ण प्रभात की टीम ने इस चीज़ को पकड़ के दुनिया के सामने इस चीज को उजागर किया है, वो सच में काबिले तारीफ है। और इस तरीके के काम को अप्रिशिएट करके पूरी दुनिया को बताना चाहिए, और यही कारण है कि हम वीडियो बना के इनके बारे में पूरा डिटेल निकाल के दे रहे हैं। दोस्त यहाँ पे भारत के सभी स्टेट के पुलिस का रैंकिंग देखिए, और यहाँ पे बिहार को ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको बिहार यहाँ पे मिलेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ की पुलिस व्यवस्था है, लेकिन जिस तरीके से मोतिहारी पुलिस की टीम काम कर रही है, चाहे छोटे हो या फिर बड़े अपराधी हो, वो आत्मसमर्पण कर दिए हैं। जितने लोग आत्मसमर्पण नहीं किए हैं वो करने की तैयारी में है, और जितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो विधायक जी के चमचे हैं, रसूख वाले हैं, वो अपने पावर पहुंच से इन सारे चीजों के मुद्दे को दबा के उनको अपने अपराधों का सजा नहीं मिलेगा। उनके घर पे कुर्की जब्ती का हथौड़ा कुछ इस तरीके से धड़ाम 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 चल रहा है। जितने भी शहर के सो कॉल्ड रईस लोग हैं, जिनको पुलिस प्रशासन से डर नहीं लगता है, खुद को बाहुबली समझते हैं, वो लोग भी खुद में सुधार कर लिए हैं और अपने कारवा को, अपने बिजनेस को एकदम नियमतः सही से चलाने को मजबूर हैं। बात करें लोगों के बारे में तो अपने माथे पे हेलमेट पहन के ही घर से निकलने का सोच भी रहे हैं, और बात करें पुलिस के बारे में तो जितने गालीबाज, थप्पड़बाज और घूसखोर पुलिस थे, उनका भी रातों का नींद उड़ा हुआ है इस तरीके का केस देख के जो पुलिस पे ही कर दिया जाता है थप्पड़बाजी के चक्कर में। लेकिन दोस्त सवाल फिर वहीं आ जाता है, आखिर कब तक? आपने इस चीज को देखा होगा, बिहार में जब भी कोई ईमानदार अधिकारी इस तरीके से काम करने लगता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं, बहुत सारा पावर पड़ जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अभी आपने देखा होगा किस तरीके से जब के पाठक शिक्षा विभाग में बहुत ईमानदारी से काम करते हैं तो सब लोगों का पसीना छूटने लगता है, और जल्दी से शिक्षा विभाग से अपना लोग पावर पहुंच या फिर जो भी हो हमको नहीं पता है, लेकिन वहां से हटा के उनको राजस्व एवं भूमि सुधार में भेजा जाता है। जब राजस्व एवं भूमि सुधार में तगड़े तगड़े अच्छे नियम लेके आते हैं, फिर खबर सुनने को मिलता है कि 1 महीना को उनको छुट्टी पे भेज दिया गया है, तो ऐसे हो गया, तो यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो वहाँ ट्रांसफर हो गया। मतलब ये जो सिस्टम है वो इस तरीके के ईमानदार अधिकारी को एकदम फ्री हैंड दे के काम करने नहीं देती है, ये सच है। और ये हमने के पाठक के केस में देखा है। लेकिन अगर जनता का सपोर्ट हो, जनता इस तरीके के लोगों को अप्रिशिएट करे और इस तरीके के लोगों के लिए बात करे जो एकदम ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे हो वो के पाठक, चाहे हो वो एस सिद्धार्थ, या फिर हो बिहार के मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात, तो वो अपना जीवन लगन सब लगा के इस तरीके से ही जनता का सेवा करते हैं। लोगों को बताइए, इस वीडियो को फैलाइए और दिखाइए किस तरीके से अगर बिहार की सारी पुलिस इस तरीके से ही टीम बना के काम करने लगे तो बिहार की पुलिस का लेवल नंबर 1 हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।